हमने देखा है कि नदी के बहाव से पहले क्या स्थिति थी और बाद में क्या स्थिति हुई। ये इनका व्यक्तिगत अनुभव है, ज्ञान है। उस आधार पर आप केवल अधिकारियों से ये निवेदन है कि केवल इस भाषा पर नहीं जाए, जो इनकी वास्तविक फीलिंग है, जो ये कहना चाहते हैं, पर ये कह नहीं सकते क्योंकि न तो इनको साइंटिफिक लैंग्वेज आती है, न इनको ज्योग्राफिकल लैंग्वेज आती है, न इनको जूलॉजिकल लैंग्वेज आती है, न इनको बॉटनी आती है, न इनको वर्ड आती है। पर इनकी असलियत जो है कागजों में वो यही है जो ये जनता बोल रही है, सुन रही है और बता रही है। अब सवाल ये आता है डीएसआर का, तो मेरा निवेदन है एसडीएम मैम से और पर्यावरण विभाग वालों से कि जो बातें संपूर्ण हमारे इस ज्ञापन में कॉमन सबकी तरफ से शामिल है और डीएसआर का जहां तक सवाल है और जो पिछली बार आपने तैयार की गई है, तो अभी लेटेस्ट ये है, अभी 22/8/25 को माननीय उच्चतम न्यायालय ने जम्मू कश्मीर के जो बद्री नदी की खान दी गई थी और उस पर एक सिस्टम ये बनाया गया कि बद्री कहां से आएगी, नहीं कहां से आएगी, कब आएगी, कैसे आएगी। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने 22/8/25 को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर व अन्य बनाम राजा मुजफ्फर भाट व अन्य में यह तय किया कि डीएसआर में बद्री पुनर्भरण का स्टडी फार्मूला में ये डाटा भरे कि यहाँ पानी बहाव पर वेंचुरी मीटर गति, सैंड, बागनी, हाउ बेटर ऑन रिवर, इस पर सरफेस का कार्य ही नहीं हुआ। बिना स्टडी तैयार फार्मूला डीएसआर लोगों को झूठ से भ्रमित करना है। जो अशुद्ध दस्तावेज की प्रस्तुति करना नियमित के अनुसार पुरानी आईपीसी 420, 418, 467 आईपीसी एवं वर्तमान बीएनएस 318, 256, 338, 340, 61(2) के तहत अपराध भी है और अवैध गलत दस्तावेज के आधार पर जारी बद्री नीलामी में विज्ञप्ति में 6 भागीदार अधिकारी जो लोक को जन विरोधी कार्य, पर्यावरण मान्य लक्ष्य होने के विरुद्ध कार्य करते हैं, वो भी इसमें सह अपराधी है। हमारा ये निवेदन और भाइयों, ये जो अधिकारी पधारे हैं ये अपने में से ही है और ये सरकार के प्रतिनिधि हैं। इनसे अपना व्यक्तिगत रूप से न कोई झगड़ा है और न अपने से नाराज है, न अपने से खुश है। ये अपना काम करने आई है और हमको जो बात बतानी प्रेम से इनको बतानी है, हमें बताइए और बताइए। और अधिकारियों से मेरा निवेदन है कि हमने पूर्व में भी बहुत प्रयास किए, हमने वास्तविक जन सुनवाई में बहुत सारी बातें बताई। मैं एसडीएम हमारी ग्राम पंचायत जीता की जन सुनवाई में थी, आपने क्या रिपोर्टिंग की वो हमें पता नहीं। और अब हम अपेक्षा करते हैं कि प्लॉट नंबर 8, 9 और 5 संपूर्ण की साथ ही कार्रवाई जिस तरह से निरस्त की चल रही है और जो डीएसआर जन स्तरीय राज्य स्तरीय कमेटी से बनाने की बात है उसको पूर्ण करवाई जाए और ये पट्टा में जहाँ तक है इसी और पट्टा निरस्त किया जाए, जिससे ये नदी बच सके, पर्यावरण बच सके, जीव जंतु बच सके। क्योंकि ये लूणी नदी न तो बारहमासी नदी है, न हर साल बहने वाली नदी है और इसमें किसी भी तरह से बद्री रिप्लेसमेंट होने का कोई भी किसी भी तरह का कोई जरिया नहीं है। जहां तक जो कागजी कार्रवाई की गई डीएसआर में, नदी तक पर ये होगा, तलछट होगा, गाद आएगी, जमाव होगा, तो मेरा ये निवेदन है सब कुछ हो जाएगा। लेकिन ये बद्री जो हमारी है, पता नहीं 1000 साल पहले की है, 1,00,000 साल पहले की है, जो बद्री है वो आज तक की यही है और भविष्य में किसी भी तरह की बद्री का पुनर्भरण रिप्लेसमेंट होने की कोई संभावना नहीं है। और मैं एक बात जो इस जन सुनवाई में मेरा ये भी निवेदन है, हमारी भोली वाली जनता समझ नहीं पा रही है क्योंकि ये हमारी जनता पर अप्राकृतिक आपदा का इतना बड़ा पहाड़ टूटा है। जो लोग
अपने बच्चों को पालने में पड़े हैं जैसलमेर बाड़मेर बैठे, उनको क्या पता कि कैसे लीज होती है, क्या पट्टा होता है, किस तरह से DSR होती है, क्या फॉरेस्ट होता है। अभी जोधपुर जिले के किरनियाली गांव में जो खनन हुआ उस समय जीव जंतु सब गांव में आ गए और एक मेघवाल समाज के व्यक्ति को एक सियार ने काटा और उसके रेबीज हो गई और वो मर गए और उसके बाद में पूरे गांव में रेबीज फैल गया। तो हमारा ये भी निवेदन है कि जो बातें किताबों में है उन बातों को हमारे जो पूर्वज सामने बैठे हैं तो बहुत गिलहरी कहाँ रहती है, जो तीतर कहाँ रहता है, पटियार कहाँ रहती है, आग के नीचे, ठोक के नीचे, धतूरे के नीचे, बबूल के नीचे जमीन में खड्डे कर करके पटा करती है। तो क्या ये चीजें कि जो कंडीशन होती है क्या आपने उसमें कार्य किया? केवल और केवल जो जिस तरह का हो गया उसको जारी कर दो, लेकर दो। और मिनिमम 58 कंडीशन है प्लीज की, जिसमें ये सब चीजें शामिल है कि पानी का क्या होगा, लेबर का क्या होगा। तो हमारा ये निवेदन है, सब चीजें होते हुए सबसे बड़ी चीज ये है कि लूणी नदी सूखी नदी है और ये खनन के लायक नदी नहीं है। इसलिए हमारी गुजारिश है कि आप इस तरह की रिपोर्ट भेजें जिससे पट्टे निरस्त हो जाए, इसे जारी नहीं हो और खननदारों को अपने पट्टे के भरे हुई अर्निश मनी वापस मिल जाए, इनके पैसे वापस मिल जाएंगे, हमारी गुजरी बच जाएगी। ऐसी कोई कार्रवाई की जाए जिससे हम भी बच जाए और ये पट्टेदार जिस तरह से क्योंकि ये आनंद फानन में जिस तरह की कार्रवाई की जा रही है वो संपूर्ण नियमित की जा रही है और हमारी इस बड़ी बड़ी जनता के बस का काम नहीं है जब तक कि आप सरकार मशीनरी पूर्णतया इसमें सकारात्मक